नमस्कार, एफएम न्यूज में स्वागत है आपका। मैं मनीषा कौशल और बात सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने देहरादून में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने बैंकों में ग्राहकों के सामने आने वाली समस्याओं का सरलीकरण करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्याएं कम होने पर लोगों को बैंक में कम मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और वो बार बार बैंकों में नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए 15 दिसंबर तक की समय सीमा रखी गई है। और वहीं उत्तराखंड में चुनाव रैलियों का दौर शुरू हो चुका है, जिसमें आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कोटद्वार पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान महंगाई, बेरोजगारी और जन विरोधी नीतियों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने एक विशाल रैली निकाली, जिसमें हरीश रावत ने प्रतिभाग किया। हजारों की संख्या में जनता ने इस विशाल रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डबल इंजन की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जनता हिटलरशाही नीतियों से त्रस्त हो चुकी है, महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है। जनता का ये सैलाब देखकर लग रहा है कि जनता मन बना चुकी है कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है। आम आदमी का जीवन असंभव कर दिया है। महंगाई चरम पर है। गैस के दाम, दालों के दाम, खाने के तेल के दाम, सब्जियों के दाम, कोई दाम ऐसे नहीं हैं जो बेलगाम नहीं हो गए हैं। व्यक्ति के लिए, महिला के लिए अपनी गृहस्थी चलाना असंभव हो गया है। बेरोजगारी चरम पर है। कोई घर ऐसा नहीं है जो बेरोजगारी के अभिशाप से संतप्त नहीं है। भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ रहा है और विकास ठप पड़ा हुआ है। कोटद्वार का विकास भी ठप हो गया है। कोई हिस्सा, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, कोई हिस्सा ऐसा समाज का नहीं है, यहाँ तक कि पत्रकार हुई, जो इस सरकार के राज्य में संतप्त नहीं है, परेशान नहीं है। ये कांग्रेस ने राज्यव्यापी हल्ला बोल प्रारंभ किया। और वहीं देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है। आज चार धाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकदारी महापंचायत दून में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई मंत्रियों के आवास के बाहर धरना दिया गया। चार धाम तीर्थ पुरोहित हकूकधारी महापंचायत ने दावा किया कि सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का तत्काल फैसला ले, नहीं तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इस दौरान तीर्थ पुरोहित ने मंत्री सुबोध उनियाल और विशन सिंह चौफाल के आवास के बाहर शीर्षासन कर विरोध जताया। 27 नवंबर को काला दिवस के रूप में मनाकर देहरादून में आक्रोश रैली भी निकाली जाएगी। 1 दिसंबर से चारों धामों के पूजा स्थल के साथ ही देहरादून में क्रमिक अनशन भी किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन को लेकर विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, तो कुछ लोगों को राजनीति करने के लिए आंदोलन करने का मौका मिल गया है। जो आश्वासन सरकार ने दिया है, उसके तहत 30 नवंबर तक सरकार इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लेगी, जिसमें तीर्थ पुरोहितों को भी सरकार के दिए गए समय का इंतजार करना चाहिए। चुनाव सामने है, हमेशा चुनाव सामने होता है तो विपक्षी दल खाली तो नहीं बैठते हैं। वो अपनी दुकान चलाने के लिए कहीं ना कहीं उनका षड्यंत्र में तो अपना शामिल रहते ही है कि कुछ ना इस तरह की चीज़ों का फायदा उठाया जाए। लेकिन सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और सरकार तीर्थ पुरोहितों के प्रति संवेदनशीलता के साथ रहते हुए जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनसे वार्ता भी थी केदारनाथ में, और जिस तरह से आदरणीय जब प्रधानमंत्री जी आए उन्होंने उनका प्रधानमंत्री जी के स्वागत में पूरा उनका कोऑपरेशन रहा, उस हिसाब से सरकार उनके साथ संवेदनशील है और बहुत जल्द 30 तारीख तक निर्णय ले। वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए टिकट तय करने के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 24 नवंबर को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में सुबह 9 बजे से होगी। 2 घंटे चलने वाली इस बैठक में टिकट की दावेदारी के फॉर्मूले को तय किया जा सकता है। बैठक के बाद कमेटी से प्रदेश कांग्रेस के चुनाव से संबंधित कई कमेटी के प्रतिनिधि भी मुलाकात करेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक बुधवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगी। इसमें कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। विधानसभा सीटों पर संभावित प्रत्याशियों की पात्रता को लेकर इसमें रुख साफ किया जाएगा। टिकट तय करने के लिए फॉर्मूले पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक के बाद कई चुनावी समितियों के प्रतिनिधि भी कमेटी से मुलाकात कर सकते हैं।
वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतर चुकी बीजेपी ने अब टिकट के दावेदारों की परख शुरू कर दी है। इसके लिए प्रांतीय पदाधिकारियों की टीमें गठित की जा रही हैं। ये टीमें हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर दावेदारों को उनकी जमीन पकड़, स्वच्छ छवि, जन सरोकारों से जुड़ाव, ऐसे विषयों पर, ऐसी कसौटियों पर परखेगी। साथ ही क्षेत्र के कार्यकर्ताओं, प्रबुद्धजनों और तमाम संगठनों के दावेदारों के फीडबैक भी लेगी। हफ्ते भर के अंदर ये टीमें विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट भी सौंपेंगी। इसके बाद पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट भेजी जाएगी। किसे टिकट देना है, किसे नहीं, ये निर्णय पार्टी हाईकमान को ही करना है। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी कहा कि इस तरह की बातचीत चल रही है और प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जगह जगह जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तैयार की गई टीम ने आज अल्मोड़ा के बाजार में रैमजे इंटर कॉलेज के पास नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। इस दौरान लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए प्रेरित किया गया। सहायक नोडल अधिकारी स्वीप विनोद राठौर ने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन विशेष पुनरीक्षित अभियान चला रही है, जिसमें विशेष रूप से 18 साल पूरे करने वाले युवकों को मतदाता पंजीकरण में अपना नाम दर्ज कराने के लिए वोटर आईडी बनवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं तीनों कृषि बिल की वापसी को लेकर अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के बहुत संगठन किसान बिलों को लेकर सहज थे, पर कुछ ही संगठन इससे नाखुश रहे। फिर भी प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया उससे दिल्ली की आवाजाही से लेकर आम जनमानस को जो परेशानियां हुई हैं वो भी अब सुलझ जाएंगी। उत्तराखंड के साथ अन्य बॉर्डरों की आवाजाही की परेशानियां भी दूर होंगी। मैंने पहले भी बोला है कि मैं संसद में रहा, मैं संसद में हूँ। संसद में मैंने उस बिल पे चर्चा पे देखा भी है और उसके बारे में पूर्ण जानकारी मेरे उसमें है। मैंने लोकसभा की कार्रवाई में भी मैं स्वयं सदन के अंदर था। राज्यसभा की कार्रवाई को भी मैंने दर्शक दीर्घा के माध्यम से देखा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये किसानों के लिए एक बड़ा पवित्र कानून था। इस पवित्र कानून को लाने के बाद इस देश के अंदर जो हम किसानों की स्थितियाँ और कैसे बेहतर हो सकती है, कैसे हम अपने देश का उपज बढ़ा सकते हैं, जो चीज़ हम इम्पोर्ट करते हैं उस इम्पोर्ट को भी हम। अल्मोड़ा में शहीद सम्मान दिवस कार्यक्रम का संचालन किया गया, जिसमें सल्ट स्यादे के 12 शहीद और उनके परिजनों को सल्ट बीजेपी विधायक महेश जीना ने शहीद और उनके परिजनों को शौर्य सम्मान पत्र और शाल उड़ाकर सम्मानित किया। जम्मू कश्मीर ऑपरेशन रक्षक में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान हवलदार रघुनाथ सिंह डंगवाल शहीद हो गए थे। विधायक महेश जीना ने हवलदार रघुनाथ सिंह डंगवाल की पत्नी कमला देवी को शौर्य सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। अतिथि बीजेपी विधायक महेश जीना, सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल विजय सिंह, खंड अधिकारी, ये तमाम लोग मौजूद रहे। सरोवर नगरी नैनीताल के पंत पार्क में एक बार फिर फड़ लगाने वाले लघु व्यापारी हाईकोर्ट के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अवैध फड़ लगने शुरू हो गए हैं और बीते दिनों चला नगर पालिका का चिन्हीकरण अभियान भी यहां पर केवल खानापूर्ति रह गया है। पंत पार्क से गुरुद्वारा तक फड़ लगाने वालों को एसडीएम ने सख्त चेतावनी दी है। जो प्रशासन के फड़ लगाने का समय तय किया है उसी समय के अनुसार फड़ लगाए जाएं। प्रशासन ने केवल उन्हीं लोगों को फड़ लगाने की अनुमति दी है जिन लोगों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। और वहीं हल्द्वानी के एफटीआई मैदान में राज्य सरकार के दिशा निर्देशों पर नैनीताल जिले में खेल विभाग ने महाकुंभ का आयोजन किया है, जिसमें खुली प्रतिस्पर्धा के तौर पर उन खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया जिनकी स्कूली पढ़ाई किसी वजह से छूट गई है या वो खेल प्रतियोगिताओं के शौकीन हैं। जहां खेल महाकुंभ में जिले भर के कई विकास खंडों के तमाम विद्यालयों के स्कूली बच्चों ने प्रतिभाग किया, तो खेल महाकुंभ का शुभारंभ नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया और रूपा देवी ने किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।